मेरे प्यारे बंधुओं, मैं तहे दिल से आप सबको अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा न पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग मन लगाकर मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं भी कड़ी से कड़ी मेहनत कर आपको नोट्स प्रोवाइड करने का काम करूंगा। अगर आप मेरे स्टडी बिहार फैमिली से नहीं जुड़े हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन इम्प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो अभी मैं चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। धीरे धीरे सभी चैप्टर को समाप्त कर परीक्षा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को मैं वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचा दूंगा। इसलिए मेरे स्टडी बिहार फैमिली से आप जल्द से जल्द जुड़ जाएं और रेगुलर वीडियो देखने का काम करें ताकि आप मैट्रिक परीक्षा की तैयारी अच्छा से अच्छा कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग गोदली काव्य खंड का अध्याय 3 अति सुदो स्नेह को मारक है कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता से ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा इस पर डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा कि अति सुदो स्नेह को मारक जो है कविता जो है इसके लेखक कौन है, तो घनानंद। घनानंद का जन्म कब हुआ था, तो 1689 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इनका निधन 1739 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नादिर शाह के सैनिकों द्वारा वध। नादिर शाह के सैनिकों द्वारा किसका वध किया गया था हो, तो घनानंद की। घनानंद की वध जो है नादिर शाह की सैनिकों के द्वारा मारकर हत्या की गई थी। उसके बाद कवि घनानंद का वध किसके द्वारा किया गया था, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछा जा सकता है। तो घनानंद जो थे प्रेम के पीर कवि थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रेम के पीर कवि कौन थे, तो घनानंद। ब्रज भाषा के कवि कौन थे, तो घनानंद। रीति मुक्ति धारा के कवि तो घनानंद ही मारिएगा। मीर मुंशी ने वध किया घनानंद की। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा घुमा कर पूछ रहा है, कि क्वेश्चन है मीर मुंशी ने वध किया किसका, तो घनानंद की। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है, सोया और घनाछड़ी जो है घनानंद की न अत्यंत प्रसिद्ध रचित कहानी जो है। उसके बाद कवि ने पर्जन्य कहा, मतलब इस कविता में कवि पर्जन्य किसे कहा है, तो बादल को। उसके बाद विरह लीला रचना, विरह लीला जो है किनकी रचना है, घनानंद की। रसकेली बलि किनकी रचना है, तो घनानंद की। सयापन का अर्थ, अब आपसे कोई कोई वर्ड दे देगा और उसका अर्थ पूछेगा तो 2-3 गो वर्ड जो बता रहे हैं इसी वर्ड में से एक क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे जाएंगे। जैसे सयापन, जैसे सयानपन की जो अर्थ है चतुराई, सुजान सागर किनकी रचना है, तो घनानंद की। उसके बाद जैसे होता ना एक पंक्ति दे देता है और आप पूछा जाता है कि यह किस कविता से ली गई है, तो इसको पहचान करने के लिए शब्द देकर कवि और कविता की पहचान हम लोग कर सकते हैं। कैसे, अति सुदो स्नेह को मारक जो कविता है, सयापन, कपटी, लेहू, छटांग, यह दिया रहेगा तो बुझेगा अति सुदो स्नेह के मारक में से है। उसके बाद दर्शो, पर्जन्य, सरसों, निधि, सुजान, परसों दिया रहेगा तो बुझाएगा कि इस कविता से लिया गया है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन 2 नंबर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परहित के लिए ही देह कौन सा धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। कहता है परहित के लिए देह जो है बादल धारण करता है। बादल की वर्षा जो है, जल जो है, बादल की जो जल की वर्षा जो होती है करके सभी प्राणियों में क्या करता है, जीवन संचारण कर देता है, जीवन भर देता है। बादल जो है वर्षा करके अपने जल के माध्यम से सभी प्राणियों में क्या कर देता है, जीवन भर देता है, जिससे सुख चैन मिलता है, मतलब जीवों को सुख चैन मिलता है। बादल की वर्षा उसके विरह के आंसू के प्रतीत स्वरूप है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा करते हैं, जिसकी एक एक बूंद दूसरों को समर्पित कर देता है। मतलब जो अपनी एक एक बूंद जो है, बादल जो है अपनी एक एक बूंद जो है ना दूसरों को क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। अपने लिए कुछ भी नहीं रखता है, वह सब कुछ लुटा देता है, बदले में कुछ नहीं लेता। मतलब सब कुछ लुटाने के बाद भी वह बदले में कुछ नहीं लेता है। वह निस्वार्थ है,
उसका देह परहित के लिए, परहित मतलब दूसरों के लिए है। उसके बाद कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है और क्यों? कवि घनानंद अपने प्रेयसी सुजान के निमित्त विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से प्रेम के आंसुओं की पहुंचाने के लिए कहता है। प्रेयसी के पास आंसुओं के पहुंचाने के लिए किससे कहता है? बादल को। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है। मतलब कवि जो है अपने आंसुओं को सुजान के, प्रेयसी जो सुजान जो है उनके आंगन में पहुंचाना चाहता है। वह प्रेमिका की याद में पीड़ा में है, प्रेमिका की याद में न कष्ट में है, पीड़ा में है। प्रेमी, उनके प्रेमी कौन थी? जैसी। प्रेमी जैसी को व्यथा की आंसुओं से भिगो देना चाहता है। मतलब अपने आंसुओं से की व्यवस्था ऐसे करना चाहता है कि उसके आंसुओं से वह भिगो जाए। वह प्रेम का संदेश प्रेयसी तक भेजना चाहता है। अतः वह अपने प्रेम का संदेश जो है प्रेयसी तक भेजना चाहता है। उसके बाद मन लेहूं पै देहूं छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? कवि घनानंद न कहते हैं कि प्रेम में देना ही पड़ता है। प्रेम में तो प्रेमी अपने इष्ट को सर्वोच्च न्यौछावर करके अपने को धन मानते हैं। मतलब अपने सभी जीवन को न्यौछावर कर अपने को धन मानते हैं। यहाँ कवि एक पक्षीय प्रेम की व्यंजना का संपूर्ण समर्पण की भावना को उजागर किया है। तो दूसरे तरफ अपने प्रेयसी की निर्मम बेरुखी की भी खबर लेता है। मन भर उड़ना प्रेमी कवि का स्वभाव है कि छटाक भर भी न लौटना प्रेम पात्र सुजान का निर्मम बेरुखी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है? इस मार्ग की क्या विशेषता है? तो यह क्वेश्चन आपके लिए 2024 के लिए अति ही महत्वपूर्ण होगा। तो कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अति सीधा और सरल होता है। यह अमृत के समान क्या है? पवित्र और मधुर होता है। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। मतलब इसमें कोई टेढ़ापन नहीं है। जिसका हृदय निर्मल है तथा जिसने अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दिया है वही इस मार्ग पर चल सकता है। प्रेम के मार्ग पर सरल एवं भोले हृदय वाले चल सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी लोग जो होते हैं इससे मुखर हो जाते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जो होता है पूजा पाठ करने में लगता है क्या? नहीं लगता है। जो अनपढ़ गंवार जो जाहिल रहता है वही ईश्वर की भक्ति को पहचान सकता है। कभी कहते हैं कि पढ़ा लिखा इंसान, ज्ञानी लोग जो है इससे मुंह मोड़ लेता है। इस पथ पर चलने के लिए अधिक जो है छल कपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अत्यधिक सोच विचार भी नहीं करना पड़ता और न किसी बुद्धि बल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्ति की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।